पुतिन की एक नई साजिश दुनिया के सामने आई है। यूक्रेन के बाद पुतिन की नजर जापान पर है। रूस ने जापान के पास विवादित कुरिल टापुओं पर बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। ये वो टापू हैं जिन पर कब्जा तो रूस का है, लेकिन जापान उन्हें अपना बताता है और इसी वजह से बीते करीब 8 दशकों से रूस और जापान में ठनी हुई है। रूस उन कुरिल टापुओं का कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं और अब उसने वहां अपना युद्ध अभ्यास करके जापान को अपने तीखे तेवर दिखा दिए। यानी साफ है कि पुतिन यूक्रेन की जंग पर ही रुकते नहीं दिख रहे, बल्कि उनकी तैयारी अपने पूर्व में भी युद्ध का एक नया मोर्चा बनाने की है। मनोज शर्मा इस पर और जानकारी दे रहे हैं। मनोज। जी किशोर, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन की जापान के खिलाफ साजिश की खबरें आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक रूस ने विवादित कुरिल द्वीप पर सैन्य अभ्यास किया है। कुरिल द्वीप वो जगह है जिस पर दूसरे विश्व युद्ध से ही जापान अपना अधिकार मानता है, लेकिन कब्जा रूस का है। रूस ने 3000 से ज्यादा सैन्य टुकड़ियों और इसके साथ ही सैकड़ों सैन्य उपकरणों के साथ कुरिल द्वीप पर अभ्यास किया है। यानी पुतिन की हिट लिस्ट में यूक्रेन अकेला नहीं है। पुतिन का सपना सिर्फ यूक्रेन पर ही राज करने का नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि उनका मकसद पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने का है, क्योंकि खबर है कि अपने पश्चिम में यूक्रेन को बर्बाद करने के बाद पुतिन अब अपने पूर्व में मौजूद जापान के खिलाफ साजिश बुन रहे हैं। जापान उनकी साजिश का नया टारगेट है और उसे घेरने के लिए रूस ने उसके बेहद करीब कुरिल टापुओं पर बहुत बड़ी मिलिट्री ड्रिल की है। कुरिल आइलैंड्स टापुओं की एक चेन है जो कि रूस और जापान के बीच में है। कुरिल आइलैंड्स के उत्तर में है रूस का कमचत्का और दक्षिण में है जापान का होक्काइडो प्रांत। लेकिन फसाद की जड़ है कुरिल आइलैंड्स के सबसे दक्षिण के वो चार टापू जिन्हें जापान अपना बताता है, जबकि चारों टापुओं पर रूस का राज है। और खुद जापान की मीडिया ने दावा किया कि जापान को उकसाने के लिए रूस ने उन विवादित टापुओं पर ही विशाल सैन्य अभ्यास किया, जिसमें उसके करीब 3500 सैनिकों ने हिस्सा लिया। मिलिट्री ड्रिल में सुखोई Su-35 जैसे वो फाइटर जेट भी उड़ाए गए, जिन्हें रूस के जखीरे का सबसे ताकतवर हवाई जहाज कहा जाता है। इसके साथ ही बैस्टियन पी कोस्टल डिफेंस सिस्टम, मी-8 हेलीकॉप्टर, ताकतवर 72B3 टैंक और ड्रोन भी टापुओं पर उतार दिए गए। मतलब पुतिन ने जी भरकर अपनी ताकत की नुमाइश की। और यह तो अभी बस शुरुआत है, आगे पुतिन कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि विवादित कुरिल टापुओं पर पुतिन की स्ट्रैटेजी बिल्कुल वैसी नजर आ रही है जैसी यूक्रेन पर धावा बोलने से पहले थी। यूक्रेन पर हमला करने से कई महीने पहले भी पुतिन ने उसके बॉर्डर पर अपने 1 लाख सैनिकों की फौज खड़ी कर दी थी और रूस की सेना वहां मिलिट्री ड्रिल भी करती थी। कुरिल टापुओं पर रूस की इस मिलिट्री ड्रिल की टाइमिंग भी अहम है, क्योंकि यह तब हुई जब पिछले हफ्ते 21 मार्च को ही रूस ने जापान से चल रही शांति वार्ता रोक दी थी। असल में यूक्रेन युद्ध की वजह से जापान ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए, जिनसे रूस ऐसा भड़का कि उसने जापान से बातचीत ही रोकी और अब कुरिल टापुओं पर सैन्य अभ्यास करके जापान की दुखती रग भी दबा दी। बल्कि रूस काफी वक्त से कुरिल आइलैंड्स पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। अभी दिसंबर में ही रूस ने कुरिल आइलैंड्स के पास अपने कोस्टल डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए थे। लेकिन कुरिल टापुओं का विवाद कोई नया नहीं है। यह रूस और जापान के रिश्तों में वो पुराना जख्म है जिसने दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के करीब 77 साल बाद भी दोनों देशों के बीच जंग भड़काई हुई है। जंग इसलिए क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध पर विराम लगने के बाद भी रूस और जापान के बीच शांति समझौता हुआ ही नहीं, क्योंकि जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने को था तब सोवियत संघ ने जापान पर हमला कर दिया था और उन टापुओं पर कब्जा कर लिया था जिन्हें वो कुरिल कहता है। मगर जापान कुरिल आइलैंड्स की चेन में सबसे दक्षिण में मौजूद 4 टापुओं पर अपना दावा ठोकता है और उन्हें नॉर्दर्न टेरिटरीज बोलता है। माना जाता है कि कुरिल टापुओं पर तेल और गैस का अथाह भंडार भी है। मछलियां पकड़ने के लिए भी वो बहुत अच्छा इलाका। अब सोने के अंडे देने वाली ऐसी मुर्गी को कोई कैसे अपने हाथ से जाने दे। यही वजह रही कि दोनों देशों की कुरिल टापुओं पर सुई ऐसी अटकी हुई कि कोई भी अपने दावे से पीछे हटने को तैयार ही नहीं हुआ। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया 1945 में, लेकिन रूस और जापान ने शांति समझौता कभी साइन ही नहीं किया। और जब कागज पर मतलब आधिकारिक तौर पर शांति समझौते पर दस्तखत ही नहीं हुए, तो टेक्निकली रूस और जापान दोनों देश आज भी एक दूसरे से वही दुश्मनी पाले बैठे और उनके बीच जंग ही है। करीब 8 दशकों से बातचीत ही चल रही है, शांति समझौता अब तक साइन नहीं हुआ। और 2 साल पहले तो रूस ने अपना संविधान भी बदल दिया। उसने एक ऐसा संशोधन किया जिसके तहत रूस अपना कोई भी हिस्सा विदेशी ताकत को सौंप ही नहीं सकता। और अब तो वो शांति समझौता कराने के लिए चल रही बातचीत से भी किनारा कर चुका है। यानी रूस और जापान के बीच दूसरे विश्व युद्ध का विवाद एक नई जंग में भी बदल सकता है।